बहुत बड़ी संख्या में लोग जब बुरा कुछ कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कौन देख रहा है, देखना कोई देख ना पाए, दरवाजा बंद कर लो कोई देख नहीं पाए, कोई देख न रहा हो। हाँ, नौकरी करने वाले अगर मालिक आया नहीं है तो लोग थोड़ा काम चोरी कर रहे होते हैं, क्या कोई देख नहीं रहा है। सामान बेचने वाले तोलते समय सामने वाला नहीं देखे तो थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं, कोई देख नहीं रहा है। हाँ, कुछ सामान कहीं पहुंचाने वाले जरा सा चूक जाओ तो कम पहुंचाएंगे, बोले पूरा दे दिया था आपने देखा नहीं, मैं क्या करूं, कोई देख नहीं रहा है। लोग यहां वहां के बहुत सारे ऐसे काम कर लेते चुपचाप जिनको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन मैं सत्य कहूं कोई और देख रहा कि नहीं पता। तुमको तुम देख रहे हो, तुमको तुम्हारी आंखें देख रही हैं, तुमको तुम्हारी आत्मा देख रही है, तुमको तुम्हारा मन देख रहा है, तुमको तुम्हारी बुद्धि देख रही है, तुमको तुम्हारा चित्त देख रहा है, तुमको तुम्हारा अंतःकरण देख रहा है, और तुम्हारे अंतःकरण में बैठा परमात्मा तुमको देख रहा है। हाँ? कोई और देख रहा पता नहीं, लेकिन तुमको तुम देख रहे हो। ये बहुत महान बात है। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को जो बार बार दिखा रहे हो तुम वही बनते जा रहे हो। तुम अपने आप को चोर बनाकर दिखा रहे हो तो तुम्हारी चोरी की आदत बन रही है। तुम अपने आप को काम चोरी में डाल रहे हो तो तुम हमेशा अपने आप को छोटा बना रहे हो। तुम अपनी प्रवृत्तियों को आदत डाल रहे हो, नेचर डाल रहे हो अपने अंदर कि तुम्हें ऐसा ही बने रहना है। हाँ? तुम 2 दिन मेरे कहने से ऐसे 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 करना शुरू करो, तीसरे दिन तुम्हारा हाथ अलग किया भी जाएगा तो छोड़कर थोड़ी देर बाद तुम फिर करने लग जाओगे। आदत पड़ चुकी होगी। तो तुमने बचपन से अभी तक कितनी आदतें डाल ली हैं अपने आप को गलत देखने की, तुम्हारी आदत पड़ चुकी है, तुम अभ्यस्त हो चुके हो, इसलिए तुम बार बार दुखी हो जाते हो, इसलिए बार बार तुम दुख को आवाहित कर लेते हो, इसलिए बारंबार तुम अपने जीवन में दुख को खींच कर ले आते हो, बार बार कष्टों को, मुसीबतों को, बीमारियों को और जाने कितने संकटों को खींच कर ले आते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आदत हो चुकी है ऐसी, तुम्हारा नेचर है, तुम्हारा स्वभाव बन चुका है ऐसा। अगल बगल में बात करना, इसकी उसकी पंचायत करना, एक दूसरे की बुराई करना, कमियां निकालना और जाने क्या क्या। मैं तो कितने सारे काम तुम्हारे जानता हूं, हर बात यहां से बता नहीं सकता। तुम बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हो जो सामान्यतः बताए नहीं जा सकते। वो तुम्हारी आदत है, वो तुम्हारा स्वभाव है, वो तुम्हारा नेचर है, वो तुम्हारा व्यक्तित्व बन चुका है। किसी की आदत है सवेरे उठते ही वीडियो कॉल पर पत्नी को देखे बगैर उनको बाथरूम में नहीं जाना। किसी को आदत है बिना तंबाकू खाए कोई काम नहीं करना। किसी को आदत है बिना पान मसाला खाए कुछ करते नहीं। किसी बड़े जगह से फोन आया, उधर से मैडम फोन कर रही, हेलो जी नमस्कार, मैं फलानी कंपनी से बोल रही हूँ, मैं आपकी बड़ी भारी लॉटरी निकली है उसके संदर्भ में वार्ता करना चाहती हूँ। भारत सरकार ने आपके नाम के लिए कुछ कहा है। बोले कुछ आगे बोले बोल नहीं सकता कुछ, मेरे मम्मी मुंह में मसाला है, पान मसाला मुंह में है, मैं बोल नहीं सकता। तो भैया पान मसाला खाने के बाद लोग अपने आप को, आप सत्य मानिए, विश्व का सर्वश्रेष्ठ इंसान समझते हैं और फिर उनकी बातचीत और उनका ढंग, उनका एटीट्यूड देखिए। अगर कभी मुंह में पान और मसाला हो तो फिर क्या कहना। लोगों की भाषा, उनकी प्रवृत्तियां बिल्कुल परिवर्तित हो जाती हैं। आदत है, स्वभाव है, ये मात्र स्वाभाविक तौर पर व्यक्तित्व के आधार पर तुम जो भी कुछ अपने आप को बना रहे हो तुम वो बनते जा रहे हो। फिर जब तुमको उसका रिजल्ट मिलता तो तुम कहते हो ऐसा क्यों मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने वैसा अपने आप को बना रखा है। अब उससे थोड़ा परिवर्तित करो, खुद को परिवर्तित करो, चेंज करो। जो तुम पाना चाहते हो वैसा बनना शुरू कर दो। कोई डॉक्टर बनना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई इंजीनियर बनना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई संगीतज्ञ बनना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? दिन रात सुबह दोपहर रियाज करना पड़ेगा। अन्यथा
कल भी कक्षा 1 में, आज भी कक्षा 1 में, परसों भी कक्षा 1 में और जीवन भर उसी कक्षा में। हाँ, केवल पाठशाला में कक्षाएं आगे नहीं बढ़ती, तुम्हारे जीवन में भी कक्षा आगे बढ़ती है। बहुत बड़ी संख्या में लोग सेम कक्षा में पढ़ते रहते, आगे नहीं बढ़ते।